योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। नाड़ी दुर्बलता से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तानासन और शवासन। प्राणायाम सुखपूर्वक। शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां। हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सर्वांगासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। अम्लपित्त, पाचन,
मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। उत्तान पादासन: पैरों को एक साथ रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को अनुरूप जांघों के पास लगा लें। नाभि क्षेत्र के ऊपर और नीचे का हिस्सा जमीन से पूरी तरह ऊपर उठा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उत्तान पादासन से नाभि चक्र पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। नाभि चक्र से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है। गर्दन, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पीठ दर्द दूर करने में भी उपयोगी। पश्चिमोत्तानासन: पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। शवासन: हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। शरीर के सारे अंगों को पूरी तरह ढीला छोड़कर आराम से लेटें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। शवासन शरीर के विश्राम और तनाव मुक्ति में सहायक होता है। थकान दूर करने में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है। शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर करने में सहायक। व्यसन, अनिद्रा और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में सहायक। सुखपूर्वक प्राणायाम। सुखपूर्वक प्राणायाम में 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक, रोकने की क्रिया को कुंभक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है: उत्तमा विंशति मात्रा, षोडशी मात्रा मध्यमा, अधमा द्वादशी मात्रा प्राणायाम त्रिविधा स्मृता। सबसे उत्तम 20 मात्रा में पूरक, 80 मात्रा में कुंभक और 40 मात्रा में रेचक। मात्रा का अर्थ है अ बोलने में जितना समय लगे उसको एक मात्रा कहते हैं। मध्यम 16 मात्रा में पूरक, 64 में कुंभक और 32 में रेचक। और तीसरा, जिसका कि हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, 12 में पूरक, 48 में कुंभक और 24 में रेचक। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से 12 तक की गिनती में पूरक करें या श्वास को अंदर लें। श्वास अंदर लेने के बाद बाईं नासिका को उंगलियों से बंद कर
48 तक की गिनती में कुंभक करें या श्वास को रोक कर रखें। कुंभक के बाद धीरे धीरे 24 तक की गिनती में दाईं नासिका से रेचक करें या छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर के लिए दोहराएं। बाईं नासिका बंद करके पूरक करें, फिर कुंभक और फिर बाईं नासिका से रेचक करें। सुखपूर्वक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और श्वास संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी है। ये दमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। उपयोगी युक्तियां: 1 चम्मच कसे हुए आंवले में 1 चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करें।